त्वरित सामना चालू करायचा. पंच यतीन बोईर, पिंट्या कुंभार. उत्कृष्ट पंच स्ट्रायकर पंच यतीन बोईर, धावस्ट्रायकर पंच आहे ते पिंट्या कुंभार. सामना 4 षटकांचा आहे. दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. वैयक्तिक पहिल्याने संघ पहिले षटक घेतो गोलंदाज उमेश म्हात्रे किरस्मृती घनसोली संघाकडून. स्ट्रायकर आहे तो निलेश भोईर, नाव स्ट्रायकर आहे तो जयेश पाटील. पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन जातो गोलंदाज उमेश म्हात्रे. खरोखर चांगली गोलंदाजी. पहिला चेंडू निजा टाकले यश आले तो गोलंदाज उमेश म्हात्रे आला. जबरदस्त गोलंदाजी. स्वर्गीय हरिचंद्र आत्माराम भोईर माजी नगरचे चषक 2022 आजच्या स्पर्धेची शेवटची लढत किरस्मृती घनसोली वर्सेस ऐरोली कोळीवाडा दोन संघ दरम्यान. सुंदर असा ब्लॉक होता पण ते चेंडू चांगले क्षेत्ररक्षण होईल कव्हरच्या दिशेने. निर्धार चेंडू. धावसंख्या स्थिर. धावसंख्या होते 0. खरोखर चांगली गोलंदाजी. बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धार टाकले यश आले ते गोलंदाज उमेश म्हात्रे आला. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू होतो गोलंदाज उमेश म्हात्रे. त्याला सामोरं जाणार फलंदाज निलेश भोईर. निलेशाला आपला वैयक्तिक खातं गोळ्याचं संघाचं खातं गोळ्याचं. षटकातील पुढचा चेंडू घेतो उमेश म्हात्रे. पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न चाकलेला आहे. निर्धार चेंडू. बॅक टू बॅक 3 चेंडू निर्धार टाकले यश आले गोलंदाज उमेश म्हात्रे याला. खरोखर चांगली गोलंदाजी करतो उमेश म्हात्रे आपल्या संघासाठी. बॅक टू बॅक 3 चेंडू निर्धार टाकले यश आलेले आहे गोलंदाज उमेश म्हात्रे. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू गोलंदाज उमेश म्हात्रे. समोर निलेश भोईर. पुन्हा एकदा ब्लॉकर मध्ये चेंडू खणून काढले. चेंडू होतो लॉंग ऑनला. चेंडू उचलतोय फेकतोय तोपर्यंत एकच धाव भेटे फलंदाजा. धावाचा श्रीगणेशा होतोय. धावसंख्या होते बिनबाद 1 अशी धावसंख्या होते ती संघाची. खरोखर चांगली गोलंदाजी करतो तो उमेश म्हात्रे आपल्या संघासाठी. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज उमेश म्हात्रे. सामोरं फलंदाज जयेश पाटील. एक आक्रमक फलंदाज ऐरोली कोळीवाडा संघाचा. षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज उमेश म्हात्रे. पुन्हा एकदा आडे वाटे मारले फटकातो जातो लॉंग ऑनला. चेंडू उचलतो फेकतो तोपर्यंत एका धाव होतो फलंदाज आणि संघाला धावसंख्येने पुढे सरकते. धावसंख्या होतो बिनबाद 2 अशी धावसंख्या झाली ती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज उमेश म्हात्रे. त्याला सामोरं जाणार फलंदाज आहे निलेश भोईर. षटकातील पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा आनंद कार्पेट शॉट. ते चांगलं क्षेत्ररक्षण होतंय पण एकदा तो रोखू शकले नाही. धावसंख्या इकडे पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 3. पहिल्या षटकाचा कोटा पूर्ण. पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या होते बिनबाद 3 डीजे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते बिनबाद 3 अशी धावसंख्या झाली ती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. वैयक्तिक पहिल्या संघात दुसरं षटक गोलंदाज किशोर. सामोरं जाणारा फलंदाज आहे तो निलेश भोईर. धावसंख्या होते बिनबाद 3. खरोखर चांगला आळा घातलेला आहे या गोलंदाजानं. वैयक्तिक पहिल्या संघात दुसरं षटक घेऊन जाते गोलंदाज किशोर. त्याला सामोरं जाणारा फलंदाज आहे तो निलेश. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन जातो. तरी स्पीडअप करायचा सामना. षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन जातो गोलंदाज किशोर. त्याला सामोरं जाणारा फलंदाज आहे निलेश. धावसंख्या बिनबाद 3 अशी धावसंख्या झाली ती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज किशोर. सामोरं जाणारा फलंदाज निलेश. पहिल्या चेंडू नकारात्मक अवांतरी वाढ. धावसंख्या इकडे पुढे सरकते. धावसंख्या होती ते बिनबाद 4 अशी धावसंख्या झाली होती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू गोलंदाज
किशोर त्याला सामोरं जाणार फलंदाज आहे तो निलेश. षटकातील पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न चकलेला आहे. निर्धार चेंडू. धावसंख्या स्थिर धावसंख्या होती ती बिन बाद 4 अशी धावसंख्या झाली ते ऐरोली कोळीवाडा संघाची. खरोखर जखडून ठेवले गोलंदाजानं. चांगल्याचे षटक लावून ठेवले किरणस्मृती घनसोली संघाचे कर्णधार उमेश म्हात्रे यानं. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज किशोर त्याला सामर्थ्य निलेश एक आक्रमक फलंदाज आहे. पुन्हा एकदा कवळच्या डोक्यावर मारण्याचे चेंडू जातो हवेत आणि बाद. मोठा मासा जाळ्यात अडकलेला आणि बाद डीजे. ऐरोली कोळीवाडा संघाला निरीक्षक रूपात त्वरित क्षेत्रक्षण लावून घ्यायचंय. किरणस्मृती घनसोली संघानं धावसंख्या होती ते 1 बाद 4 अशी धावसंख्या झाली ती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. खरोखर चांगले गोलंदाज प्रतिशत दाखवतोय गोलंदाज किशोर आपल्या संघासाठी. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज किशोर. स्ट्रायकर डाकूर हाताचा फलंदाज प्रीतम याला वैयक्तिक खातं खोलायचंय. धावसंख्या होती 1 बाद 4 अशी धावसंख्या होती. केवळ परिस्थिती सोडून ठेवली होती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू गोलंदाज किशोर त्याला सामर्थ्यानं फलंदाज डाकूर याचा फलंदाज प्रीतम याला वैयक्तिक खातं खोलायचंय. नकारात्मक चेंडू 1+1 धावसंख्या 2 ने वाढते धावसंख्या होती ती 1 बाद 6 अशी धावसंख्या होती ती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू गोलंदाज किशोर त्याला सामर्थ्यानं फलंदाज डावकर याचा फलंदाज त्याला वैयक्तिक खातं खोलायचं. धावसंख्या होते 1 बाद 6 अशी धावसंख्या झाली होती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेत होतो किशोर प्रीतम. आडोबाटे मारायचा प्रयत्न तिथे क्षेत्ररक्षण होते. चेंडू उचलतो फेकतो तोपर्यंत एकच धाव भेटते फलंदाज आणि संघाला. धावसंख्या इकडे पुढे सरकते. धावसंख्या होती ती 1 बाद 7 अशी धावसंख्या होती ती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज किशोर. आता स्ट्रायकर आहे तो जयेश पाटील. षटकातील पुढचा चेंडू किशोर टू जयेश. पुन्हा एकदा आडवे बॅट मारलेला चेंडू जातो लॉंग ऑनला. चेंडू उचलतो फेकतो तोपर्यंत एकच धाव भेटते फलंदाज आणि संघाला. धावसंख्या इकडे पुढे सरकते. धावसंख्या होती ती 1 बाद 8 अशी धावसंख्या झाली होती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. खरोखर चांगले जखडून ठेवलेले गोलंदाज किशोर आणि धावसंख्या होती ती 1 बाद 8 अशी धावसंख्या झाली. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज किशोर त्याला सामर्थ्यानं डावकरचा फलंदाज प्रीतम. पुन्हा एकदा नकारात्मक चेंडू आवाज वाढ. धावसंख्या इकडे पुढे सरकते. धावसंख्या होती ती 1 बाद 9 अशी धावसंख्या झाली होती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज किशोर सामर्थ्यानं फलंदाज डावकरचा फलंदाज प्रीतम. पुन्हा एकदा लॉंगाला भिरकाचा चेंडू जातो हवेत आणि खेळ सोडलेले जीवदान भेटले प्रीतम याला. या जीवदान कितपत फायदा होतो प्रीतम येणारे चेंडू सांगतील. धावसंख्या इकडे पुढे सरकते. धावसंख्या दुहेरी अंकात धावसंख्या होती ती 1 बाद 10. धावसंख्या दुहेरी अंकात धावसंख्या होती 1 बाद 10 अशी धावसंख्या झाली होती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. एक सोपा खेळ सोडलेला आहे प्रीतम यांचा. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू गोलंदाज
किशोर त्याला सामोरं जाणार फलंदाज. जयेश एक सलामीला आलेला फलंदाज. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज किशोर टू चेस. पुन्हा एकदा अरंद कार्पेट मारले चेंडू. चेंडू जातोय ते शत्रुंश होते. निर्धार चेंडू. धावसंख्या स्थिर धावसंख्या होती ती. दुसऱ्या षटकाचा कोटा पूर्ण. दुसऱ्या षटकामध्ये धावसंख्या होती ती 1/10 DJ. किरणस्मृती संघ त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं प्लीज. सामन्या पारसा होती तर फ्रंट लाईनची व्यवस्था नाही आहे. दोन षटकाच्या समातून धावसंख्या 1/10 धावसंख्या झाली होती. ऐरोली कोळीवाडा संघाची वैयक्तिक पहिल्या संघावर तिसरं षटक गोलंदाज राहुल शेट्टी एक आक्रमक गोलंदाज. मागच्या सामन्यात चांगली फलंदाजी केली होती. वैयक्तिक पहिल्या संघात तिसरं षटक गोलंदाज राहुल शेट्टी. तिसऱ्या षटकात पहिल्या चेंडू घेऊन होते गोलंदाज प्रीतम याला. मागच्या चेंडू जिदान भेटले प्रीतम याला. नकारात्मक चेंडू 1+1 धावसंख्या 2 पुढे सरकते. धावसंख्या होती ती 1/12 धावसंख्या देते ऐरोली कोळीवाडा संघाची. खरोखर चांगली गोलंदाजी करत होते किरणस्मृती घनसोली संघाचे गोलंदाज. स्ट्रायकर जातो तो सलामीला आलेला फलंदाज जयेश पाटील. नॉनस्ट्रायकर येतो प्रीतम. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू रेसमध्ये मारायचा चेंडू जातो हवेत. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू गोलंदाज राहुल शेट्टी. स्ट्रायकर येतो डावखुऱ्याचा फलंदाज प्रीतम. नाव स्ट्रायकर येतो अभिषेक. षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन जातो गोलंदाज राहुल शेट्टी. सामोर जाणारा फलंदाज डावखुऱ्याचा फलंदाज. मागच्या षटकामध्ये त्याला जीवनदान भेटला होता. एक झेल सोपा झेल सोडला होता. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतोय. पुन्हा एकदा मार्गावर चकलेल्या आडेबाटनं खेळण्याचा प्रयत्न पण त्याला काही चेंडू समजत नाही. निर्धार चेंडू. धावसंख्या स्थिर धावसंख्या होती ती 2/12. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू गोलंदाज राहुल शेट्टी. त्याला सामोरं जाणार फलंदाज प्रीतम. षटकातील पुढचा चेंडू नकारात्मक चेंडू. आवडतो वाढ धावसंख्या इकडे पुढे सरकते. धावसंख्या होती 2/13 धावसंख्या देते ऐरोली कोळीवाडा संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज राहुल शेट्टी. स्ट्रायकरचा डावखुऱ्याचा फलंदाज प्रीतम. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा लॉंगाला भिरकून गेला चेंडू जातो आणि षटकार. बघता बघता सरसर सीमारेषा बाहेर षटकार DJ. एकोणीस 2/19 धावसंख्या झाली ती ऐरोली कोळीवाडा संघाची.
यात फलंदाजाला जीवदान भेटला, त्याने जीवदानचा भरपूर फायदा घेतला. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो राहुल शेट्टी, त्याला सामोरं प्रीतम. पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न चकलेला आहे. निर्धार चेंडू धावसंख्या स्थिर धावसंख्या होती ती 19 2 बाद 19 अशी धावसंख्या होती ती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. षटकातील पुढचा चेंडू घेत होते राहुल शेट्टी, त्याला सामोरं पण पुन्हा एकदा आनंद कार्पेट मारल्या चेंडू लॉंगॉनला चेंडू उचलतो फेकतो तोपर्यंत एकच धावपडे चांगलं क्षेत्रक्षण मानावं लागेल उमेश म्हात्रे यांचं. धावसंख्या इकडे पुढे सरतो, धावसंख्या होती ती 2 बाद 20 अशी धावसंख्या झाली होती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेत होते गोलंदाज राहुल शेट्टी. स्ट्राईकवर आहे तो अभिषेकाला वैयक्तिक खातं खोलायचं. 2 बाद 20 अशी धावसंख्या झाली होती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. षटकातील पुढचा चेंडू घेतो राहुल शेट्टी. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेत होते गोलंदाज राहुल शेट्टी, त्याला सामोरं जाणारा फलंदाज आहेत अभिषेक. स्लोअर पद्धतीचा चेंडू घोषित क्षेत्रामध्ये एक धावसंख्या 21. तिसऱ्या षटकाचा कोटा पुन्हा तिसऱ्या षटकामध्ये धावसंख्या होते ती 2 बाद 21 डीजे. गंभीर संघात थोडी क्षेत्रक्षण लावून घ्यायचंय. फ्रंट लाईनची व्यवस्था नाही आहे, प्लीज सहकार्य करा. अजून एक इनिंग बाकी आहे. वैयक्तिकपणे संघात चौथं षटक गोलंदाज श्री, त्याला सामोरं जाणारा डावखोर फलंदाज प्रीतम. चौथ्या षटकातील पहिल्या चेंडू घेऊन येतो गोलंदाज श्री, त्याला सामोरं जाणारा फलंदाज प्रीतम. स्ट्राईकवर येतो प्रीतम, नाव स्ट्राईक होतं अभिषेक. चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन जातो गोलंदाज श्री, धावसंख्या होती ती 2 बाद 21. षटकातील पुढचा चेंडू अकुटप्याचा चेंडू निर्धार चेंडू, धावसंख्या स्थिर धावसंख्या होती ती 2 बाद 21 अशी धावसंख्या. पहिल्या चेंडू निर्धार टाकत यश आले तो गोलंदाज श्री याला खरोखर चांगली गोलंदाजी करतो श्री आपल्या संघासाठी. धावसंख्या 2 बाद 21. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो श्री, त्याला सामोरं प्रीतम. पुन्हा एकदा निर्धार चेंडू बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धार टाकण्यात यश आले तो गोलंदाज श्री याला. जखून ठेवले फलंदाज प्रीतम याला. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज श्री, सामोरं जाणारा डावखोर आपल्याला प्रीतम. नकारात्मक चेंडू आवडतो वाढ धावसंख्या एकने वाढते धावसंख्या होती ती 2 बाद 22 अशी धावसंख्या झाली होती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो गोलंदाज श्री, त्याला सामोरं जाणारा डावखोर फलंदाज प्रीतम. पुन्हा एकदा नकारात्मक चेंडू आवडता धावसंख्या वाढ धावसंख्या इकडे पुढे सरते धावसंख्या होते 2 बाद 23 अशी धावसंख्या झाली होती ऐरोली कोळीवाडा संघाची. षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज श्री. पुन्हा एकदा लॉंगॉनला भिरकावून चेंडू जात आहे बिग 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 षटकार. या चेंडू भरपूर समाचार घेतला आई डीजे. धावसंख्या साने पुढे सरते धावसंख्या होती ती 2 बाद 29 अशी धावसंख्या होती ती ऐरोली कोळीवाडा संघाची.
शेवटच्या षटकातील म्हणजे हाणामारी षटकातील 3 चेंडू शिल्लक. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन श्री त्याला सामोरे पुन्हा एकदा नकारात्मक चेंडू आवाज धावसंख्या इकडे पुढे सरते. धावसंख्या होती 2/30 अशी धावसंख्या झालेली आहे. खरोखर आता चांगली फलंदाजी करतो तो प्रीतम. जीवदान भेटला होता त्या जीवदान भेटल्यानंतर त्याने 2 षटकार खणखणी षटकार ठोकले प्रीतम यानं. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू पुन्हा या लॉंगाला भिरकावून दिला. चेंडू जातोय बिग 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 षटकार डीजे. दोन बाद 36 धावसंख्या झाली होती. शेवटच्या ठिकाणी 2 चेंडू शिल्लक. या फलंदाला जीवदान भेटला होता. या जीवदानाचा भरपूर फायदा उठवतो फलंदाज प्रीतम. सलग 30 षटकार ठोकलेत. जीवदान भेटल्यानंतर 30 षटकार लगावल्यात या प्रीतम यानं. धावसंख्या होती 36. 2 बाद 36 धावसंख्या झाली. उमेश चेंडू घे ना. धावसंख्या 2 बाद 36 धावसंख्या झाले ऐरोली कोलीवाडा संघाची. दरम्यान षटकातील चौथ्या षटक 5वा चेंडू घेतो गोलंदाज श्री त्याला सामर्थ्याला फलंदाज आहे तो प्रीतम. एक आग उगलतो जबरदस्त फलंदाजी करतो. पुन्हा एकदा कवरच्या डोक्याने मला चेंडू चेंडू लॉंग ऑनला सुरक्षा होतो. चेंडू उचलतोय फेकतोय 2 धावा पूर्ण. धावसंख्या 2 पुढे सरकते. धावसंख्या होती ती 38. 2 बाद 38 अशी धावसंख्या झाली ऐरोली कोलीवाडा संघाची. खरोखर चांगली फलंदाजी करतो तो प्रीतम आपल्या संघासाठी. झेल सोडला आणि जबरदस्त 30 षटकार ठोकले या प्रीतम यानं. दरम्यान षटकातील पुढचा चेंडू घेतो चेंडू सर भिरकावला. चेंडू जातो सरळ आउट ऑफ षटकार. धावसंख्या सामने पुढे सरकते. धावसंख्या उद्यासाठी कॉल असेल गावदेवी तलोली BS बॉयज दिवा दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना कॉल असेल की उद्या ठीक सकाळी 10 वाजता इथं आपली उपस्थिती दाखवायची आहे. गावदेवी तलोली BS बॉयज दिवा दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना कॉल असेल. जर माझा आवाज आपणापर्यंत पोहोचत असेल तर सकाळी 10 वाजता इथं आपली उपस्थिती दाखवायची आहे. स्वर्गीय हरचंद्र आत्माराम भोईर चषक आजचा दुसरा दिवस. दुसऱ्या दिवसातील शेवटचा सामना आपण पाहिलात की ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करत होते किरणस्मृती संघाचे गोलंदाज, परंतु शेवटच्या क्षणाला जी गोलंदाजी झाली खरोखरच अप्रतिम फलंदाजी मी जरूर म्हणेन. ज्या अर्थी घनसोली 11 संघाने निलेशची कॅच टाकून मॅच हारली होती, तसंच मी जरूर म्हणेन त्या जी कॅच इथं प्रीतमचा जीवदान तो जरूर नक्कीच मी म्हणेन. 12 चेंडूत 29 धावांची नाबाद पारी, 2 धावांवर असताना कॅच ड्रॉप केली, चान्स दिला, चान्सचा पुरेपूर फायदा या फलंदाजाने घेतला आणि एक सन्मानजनक स्कोर 45 स्पीडअप करायचं आहे. ऐरोली कोलीवाडा संघाला देखील कॉल असेल स्पीडअप करायचं आहे. गावदेवी तलोली व BS बॉयज दिवा या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना कॉल असेल
की सकाळी ठीक 9:30 वाजता इथं तुमची उपस्थिती दाखवायची आहे. गावदेवी तलोली व BS बॉयज दिवा दोन्ही संघाच्या करणारा विनंती असेल की उद्या रविवार दिनांक 20/2/2022 सकाळी ठीक 9:30 वाजता तुमची इथे उपस्थिती दाखवायची आहे. दोन्ही हम्पॅसला देखील कॉल असेल. मॅच स्पीडअप करा. टीममेट आणि सलामीची जोड़ी मैदानात चलते हैं मैच की ओर. फिर एक बार मंच पर उपस्थित मेहमान दर्शक माए बाप यूट्यूब के माध्यम से जितने दर्शक जुड़े हैं, स्वर्गीय हरिचंद्र आत्माराम भोईर माजी नगर सेवक चषक 2022 के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है. मैच यहाँ पर क्वार्टर फाइनल मैच, एक रोमांच मैच यहाँ पर ढलता हुआ समय पर कहीं ना कहीं इस मैच में रोमांच जरूर आएगा, क्योंकि देखिए गन मशीन जो कहीं ना कहीं थम गई थी किरण स्मृति टीम की, यहाँ पर रन मशीन चल रही है. इससे पहले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था राहुल शेट्टी ने. क्षमता है इस बल्लेबाज में मैच का रूप बदलने की. 4 गेंदों में लगातार 4 6 इस बल्लेबाज ने जड़े थे. देखना इस मैच में क्या कर पाता है. जैसे कि क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है, हर दिन नया दिन, हर मैच नई मैच. फॉर्म कंटेंसी बरकरार रखना है. यहाँ पर राहुल शेट्टी को पूरी जिम्मेदारी है टीम की इस बल्लेबाज के ऊपर. देखना वो जिम्मेदारी किस तरह निभाते हैं, क्योंकि 24 गेंदे हैं और 24 गेंदों में 45 रन बनाने मैच जीतने के लिए. इससे पहले मैच की बात छेड़ी जाए, 24 गेंदों में 50 रन बना है इस टीम ने. देखना है ये ढलता हुआ समय है, बॉल ट्रैवल करने में थोड़ी दिक्कतें आती है. देखना है क्या कर पाते हैं. गेंदबाजी की दमार संभाले हुए गेंदबाज सैंडी और बल्लेबाजी की दमार स्ट्राइक एंड पर राहुल शेट्टी, नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रीतम. कुल यहां पर क्वार्टर फाइनल का मैच, जो ये मैच जीतेगा एक हाथ जरूर इस ट्रॉफी के ऊपर लगेगा, क्योंकि जो जीतेगा वो ट्रायंगुलर में जाएगा या कौन घर जाएगा आने वाली 4 ओवर बताएंगे. क्योंकि देखिए गेंदबाजी की दमाल संभाले हुए सैंडी, नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रीतम, स्ट्राइक एंड पर राहुल शेट्टी. और हैम्पर जो कि पूरे दिन में बीच मैदान पर यतिन भोईर और पिंट्या कुंभार. जैसे कि पहले गेंद का समाचार लिया इस बल्लेबाज ने, जैसे कि मैं कहा था रन मशीन इस मैदान पर चल रही है. और चूंकि अंपायर डिसीजन दे 4 या 6, और हम पर अपना डिसीजन यहां पर सिग्नल करे.
और यहाँ पर एम्पायर का डिसीजन आता हुआ 6 रन। स्वागत किया यहाँ पर क्षमता जो है, क्षमता पर खरे उतरे राहुल शेट्टी। जिम्मेदारी है पूरे टीम को आशा है, पूरे डगआउट को आशा है इस बल्लेबाज के ऊपर कि अच्छे बल्लेबाजी करे, क्योंकि स्वागत तो किया है, श्री गणेशा किया है 6 के साथ इस इनिंग का। देखना है किस तरह इस इनिंग को खत्म करने में कामयाब। इससे पहले मैच जो कि पूरी तरह वन साइड मैच ले गए थे बल्लेबाज। फिर एक बार लो फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से ढकेल हुई गेंद थी, फिल्टर वहां पर मौजूद थे, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई। इस मिसफील्ड की बदौलत 1 रन चुराने में कामयाब हुए दो बल्लेबाज 1 के साथ। टीम का स्कोर बोर्ड यहाँ पर 7 रन, 7 ऑन अ बोर्ड विदाउट लॉस्ट। 2 गेंदें फेंकी है इस गेंदबाज ने, 7 रन खर्च किए। अभी भी 4 गेंदानी शेष है। देखना किस तरह कमबैक करते यहाँ पर सैंडी। कमबैक करना जरूरी है अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है। कहीं ना कहीं सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी यहाँ पर होनी जरूरी है। फिर एक बार यहाँ पर गति के साथ बीट किया, मैं जरूर कहूंगा। देखिए अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज समझने में नाकाम, विकेट कीपर समझने में नाकाम। गेंद गई कोशिश क्षेत्र में 1 रन के लिए। जैसे कि 6 आने के बाद लगातार 2 गेंदें, अच्छी गेंदें फेंकी है इस गेंदबाज सैंडी ने। अभी भी 3 गेंदानी शेष है, क्योंकि टारगेट यहाँ पर सेट किया गया 45 रन का। क्वार्टर फाइनल मैच है, क्रूशियल मैच है, अंडर प्रेशर मैच है मैं जरूर कहूंगा। और इस प्रेशर में कौन प्रेशर रिलीज करता है ये आने वाली कुछ गेंदें बताएंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है राहुल शेट्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ। अब तक इससे पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी, उसी तरह की बल्लेबाजी नजर आ रही, क्योंकि पहले गेंद पर श्री गणेश किया 6 के साथ, यानी कि आगाज किया है। इस बार लाइन से भटकते नजर आ रहे गेंदबाज, क्यों ना भटके। जैसे कि हम हर दम कहते वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है दोस्तों? ये वेरिएशन होता है। अगर वेरिएशन सक्सेस हो, सन्माननीय श्री ज्ञानेश्वरजी भगत इथं उपस्थित झालेले आहे. नगरसेवक, माजी नगरसेवक सुतार इथं उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं देखील स्वागत असेल या मंचावर. स्वर्गीय हरिश्चंद्र आत्माराम भोईर चषक 2022 या सत्रामध्ये. तसेच सन्माननीय श्री सोमनाथजी वास्कर देखील इथं उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं देखील स्वागत असेल स्वर्गीय हरिश्चंद्र आत्माराम भोईर चषक 2022 या सत्रामध्ये. आलेले सर्व मान्यवर मंचावर, त्यांचं देखील मनपूर्वक आभार आणि स्वागत या मंचावर. कुल देखा जाए चलते मैच की ओर, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी जरूर हो रही है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए अभी भी इस ओवर की 2 गेंदानी शेष. टीम का स्कोर देखा जाए 13 रन, 13 ऑन अबोर्ड विदाउट लॉस्ट. यहाँ पर देखिए खुलकर खेलने का प्रहार किया था, गेंद हवा में फिल्टर कैच के नीचे है और ये कैच ड्रॉप की गई है. जैसे मैं हर दम कहता हूँ, प्रारंभिक 3 बल्लेबाज की कैच अगर आप ड्रॉप करते हो कहीं ना कहीं उसका भुगतान भुगतना पड़ता है. जैसे कि इससे पहले मैच, इससे पहले इनिंग में भी आपने देखा था प्रीतम की कैच जैसे ड्रॉप की, जैसे रनों का आगाज हो गया, जैसे रनों की मशीन चालू हो गई. फिर एक बार यहाँ पर प्रीतम ऊंचे छोटे कद का बल्लेबाज जरूर है, पर क्षमता है इस बल्लेबाज में बड़े बड़े प्रहार करने की. और उसके साथ जुड़े यहाँ पर राहुल शेट्टी, मैन इन फॉर्म, मैन इन टच. क्यों डीजे. यहाँ पर कुल देखा जाए अभी भी आखिरी गेंदानी शेष है इस ओवर की. टीम का स्कोर जहां पर 45 रन का टारगेट सेट किया गया है. ये पहाड़ चढ़ने उतरे राहुल शेट्टी और प्रीतम. कुल देखा जाए 5 गेंदों का खेल खत्म हुआ है टीम के स्कोर पर 16 विदाउट लॉस्ट. इस बार लफुल टॉस गेंद क्रॉस खेलना स्क्वायर के क्षेत्र में फिर जरूर गेंद फेंकी है. दंदनाती गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाहर 4 रन के लिए. ब्रैंडन राहुल शॉट.
तो डीजे थोड़ा स्पीड अप कीजिए, कॉल रहेगा अंपायर्स के लिए भी, दो कैप्टन्स के लिए भी थोड़ा स्पीड अप कीजिए क्योंकि आखिरी क्रुशियल मोमेंट है। दर्शक इस मैच का लुत्फ जरूर लेना चाहेंगे, चारों ओर मैदान पर दर्शक यहाँ पर इस मैच का लुत्फ ले रहे। कहीं ना कहीं ये मैच अच्छे समय पर समाप्त हो, मैं जरूर कहूँगा। कुल देखा जाए यहाँ पर गेंदबाजी की दमार संभाले हुए गेंदबाज गौरव, जो कि इससे पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं दो जो जोड़ी है बीच मैदान पर, प्रीतम और राहुल शेट्टी, मैन इन फॉर्म, मैन इन टच मैं जरूर कहूंगा। कुल देखा जाए 18 गेंदें बची है, मैच जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत, 25 रन्स टू विन फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स। देखना है ये डिपेंड करने में कामयाब होते हैं नहीं, ये आने वाले कुछ गेंदे बताएंगे। स्ट्राइक एंड पर प्रीतम, नॉन स्ट्राइक एंड पर राहुल शेट्टी। ये चले गेंदबाजी के दमार संभाले हुए गेंदबाज गौरव, राइट टर्म और 8-10 कदमों का इस्तेमाल अपने बॉलिंग मार्क पर। फिर एक बार यहां पर गति के साथ बीट करने का प्रयास किया था, प्रयास तो सफल हुआ, यहां पर बड़ा प्रहार करने का प्रयास किया, प्रयास असफल, गेंद गई यहां पर फिल्टर के दस्तों में। मैं इस बार कहूंगा OUT आउट। प्रीतम की पारी की समाप्ति, प्रीतम बैक टू डगआउट। टॉप 5 ऑलराउंडर में इस बंदे का नाम जरूर लिया जाएगा। बड़े बड़े मैचेस, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अपने कंधे पर जिस बल्लेबाज ने जीता है, कहीं ना कहीं ये भी क्रुशियल मैच है, क्वार्टर फाइनल मैच है, इस तरह की इनिंग यहाँ पर होनी जरूरी है। जिस तरह से पहले मैच आपने देखा था दोस्तों, एक गेंद में 5 रन की जरूरत थी और इस बल्लेबाज ने उस गेंद पर छक्का जड़ा था। वही बल्लेबाज बीच मैदान पर उमेश मात्रे, गेंदबाजी की दमार संभाले हुए, जो कि गेंदबाज जिस काम के लिए गेंदबाजी दी थी गौरव को, पहले गेंद पर सफलता दिलाने में कामयाब हुए, यानी कि अपने कैप्टन के डिसीजन पर खरे उतरे। अब तक अभी भी 5 गेंदानी शेष है, देखना किस तरह की गेंदबाजी करते हैं क्योंकि सामने है राहुल शेट्टी। इस बार गति के साथ बीट करने का प्रयास किया था, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाते हुए गेंद व्हाइट बॉल करार दिया गया, यानी कि 1 रन टीम के स्कोर में जरूर बढ़ेगा और 1 रन से टीम का स्कोर बोर्ड यहां पर हिलता हुआ 21-21, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। कुल देखा जाए अभी भी 17 गेंदें बची है, मैच जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। 17 गेंदें 24 रन, 24 रन 17 गेंदें। अच्छी गेंद यहां पर पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज समझने में नाकाम, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तों में, डॉट गेंद की समाप्ति यहां पर आती हुई। कुल देखा जाए अच्छी गेंदबाजी अब तक इस गेंदबाज ने जरूर की है क्योंकि 2 गेंदें फेंकी है इस गेंदबाज ने, एक बड़ी सफलता ली है जो कि सलामी का प्रारंभिक बल्लेबाज प्रीतम को डगआउट में भेजने में कामयाब हुआ है गेंदबाज। फिर एक बार 8-10 कदमों का इस्तेमाल अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट टर्म ओवर टू राहुल शेट्टी। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क सही नहीं हुआ, फिल्टर वहां पर मौजूद, यानी कि फिर एक बार डॉट गेंद की समाप्ति। देखिए दोस्तों, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे राहुल शेट्टी, उसके बाद यहां पर पूरी तरह लगाम लगा चुके हैं गेंदबाज गौरव। अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि देखिए इन फॉर्म बल्लेबाज है और उसके सामने बल्लेबाज गेंदबाजी करना थोड़ा सा प्रेशर होता है गेंदबाज के ऊपर, वो प्रेशर यहां पर कहीं नजर नहीं आ रहा है गौरव के ऊपर, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहा है अब तक गौरव। बैक टू बैक सेकेंड डॉट आता हुआ गौरव के गेंदबाजी का। कुल देखा जाए अभी भी इस ओवर की 3 गेंदानी शेष है, देखना है किस तरह ये गेंदबाज यहां जकड़ पर रखने में कामयाब होता है राहुल शेट्टी को, या फिर यहां पर राहुल शेट्टी की। इस बार देखिए गेंद को समझा, पर का आवाज आता हुआ टक, मिडल द बैट, रिजल्ट आता हुआ 100%, गगनचुंबी छक्का। डीजे थैंक यू डीजे। हेलो
फिर एक बार यहाँ पर देखिए ओवर पिच गेंद थी, नो बॉल करार दिया गया है, यानी कि नो प्लस फ्री हिट। फ्री हिट किसे मिल रहा है? फ्री हिट जिसे मिल रहा है वो है राहुल शेट्टी। इससे पहले गेंद पर छक्का जड़ा था उस बल्लेबाज ने, वो बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर, और गौरव को अभी ये गौरव की कसरत रहेगी, क्योंकि देखिए राहुल शेट्टी इन फॉर्म है, इन टच है, और इस गेंदबाज को इस क्रूशियल मोमेंट पर फ्री हिट की गेंद डालनी है। देखना है गौरव किस तरह गेंद डाल पाते हैं, या फिर राहुल शेट्टी गेंद को बाहर भेज पाते हैं। ये आने वाली गेंद बताएंगे। फिर एक बार चले 8-10 कदमों का इस्तेमाल, गौरव टू राहुल शेट्टी। टीम का स्कोर 29 रन। अच्छी गेंद यहां पर गति के साथ बीट किया, मैं जरूर कहूंगा उसके अंदर जितने भी थी, जो अस्त्र था, एक प्रमुख अस्त्र होता है गेंदबाज का, अस्त्र का इस्तेमाल किया इस गेंदबाज गौरव ने, क्योंकि उन्हें मालूम था इस गेंद ये फ्री हिट गेंद है, और इस गेंद के ऊपर अगर बड़ा हिट आता है तो कहीं ना कहीं मैच से दूर जा सकते आयरोली कोलीवाड़ा टीम। पर नहीं, मैच पर बने रहने के लिए इस तरह की गेंदबाजी की कि जो एक प्रमुख अस्त्र होता है गेंदबाज का, वो इस्तेमाल किया है यहाँ पर गौरव ने, यानी कि डॉट गेंद के साथ टीम का स्कोर बोर्ड 29 रन ऑन अबाउट, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। कुल देखा जाए अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंदानी शेष, यानी कि 13 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए। 16 रनों की जरूरत, 13 गेंदें 16 रन 13 गेंदें। कौन जीतेगा ये मैच? आयरोली कोलीवाड़ा या फिर किरण स्मृति गंसोली? ये आने वाली 13 गेंदें बताएंगे, क्योंकि ये चले फिर एक बार गौरव 8-10 कदमों का इस्तेमाल अपने गेंदबाजी मार्ग पर, राइट और टू राहुल शेट्टी। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज समझने में नाकाम, पर यहां पर 22 रन जरूर चुराने में कामयाब हुए दो बल्लेबाज। इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति, कुल 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 30। जैसे आपण पाहिलं सकाळपासून की आलेल्या पाहुण्यांचं इथं मान सन्मान या टुर्नामेंटची खासियत मी जरूर सांगेन। तसेच माननीय श्री ज्ञानेश्वरजी सुतार माजी नगरसेवक शिरोवणे बिलॉंग्स करतात, त्यांचा देखील इथं सन्मान केला जाईल। आयोजक श्री दर्शन हरिश्चंद्र भोईर ज्यांनी आपल्या पित्याच्या आत्मस्मरणासाठी जी आयोजन प्रतियोगिता इथं आयोजित केली गेलेली आहे, पुन्हा एकदा तसेच सन्माननीय मान्य श्री सोन ते देखील इथं उपस्थित आहेत। माजी नगरसेवक सानपाडा गावचे, त्यांचा देखील इथे सन्मान केला जाईल। श्री दर्शन हरिश्चंद्र भोईर यांच्या हस्ते पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व मान्यवरांचा सहर्ष स्वागत माजी नगरसेवक चषक 2022 या सत्रामध्ये। फिर एक बार इस क्रुशियल मोमेंट पर, इस लास्ट मोमेंट पर गेंदें बची है इस इनिंग की 12, और मैच जीतने के लिए चाहिए 15 रन। थोड़ा स्पीड अप कीजिए। फिर एक बार एम्पायर्स के लिए कॉल रहेगा। फिर एक बार 12 गेंदे 15 रन। ये चले गेंदबाज जो कि अच्छी गेंदबाजी की थी, इस गेंदबाज हितेश, देखना क्या कर पाता है। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, अपना गति का पूरा इस्तेमाल करते हैं और गति के साथ गेंद फेंकी थी, पर इस बार ऑफ स्टंप से लाइन से भटकते हुए गेंद व्हाइट बॉल करार दिया गया अंपायर ने, और जो कि 1 रन टीम के स्कोर में विश्लेषण बदलेगा। 12 गेंदे मैच जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 14 रन 12 गेंदे। कौन जीतेगा ये मैच, ये देखने वाले है। 12 गेंदे, क्योंकि हितेश अच्छी गेंदबाजी की है इस श्रृंखला ने, पर आज ये क्रूशियल ओवर है। ये समझना है इस टूर्नामेंट का आखिरी ओवर है। अगर इस टूर्नामेंट में आपको बने रहना, ये जो ओवर है आखिरी ओवर समझकर गेंदबाजी करनी है, जिससे कि पूरा जो इस्तेमाल है, जो अस्त्र है, सब अस्त्र यहां पर इस ओवर में इस्तेमाल करना है। फिर एक बार यहां पर गेंद और बल्ले का संपर्क जरूर हुआ है, गेंद गई है बिना टिकट के हवाई सफर। रन गन मशीन राहुल शेट्टी, मैन फ्रॉम कंसोली, डीजीआई। मुझे क्यों मिस्टर एनएमपीएल कहा जाता है, मुझे क्यों रन गन मशीन की उपाधि दी गई है, ये सादा उदाहरण है। इस टूर्नामेंट में देखा जाए एक अच्छा प्रदर्शन इस बल्लेबाज का, कहीं ना कहीं थोड़ा सा थम गया था, पर यहां पर रुख बदल दिया इस बल्लेबाज ने। और जो राहुल शेट्टी कुछ 2 साल पहले नजर आता और राहुल शेट्टी आज इस बीच मैदान पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों आपने देखा रहेगा हाल ही में हुए एनएमपीएल टूर्नामेंट क्रूशियल मैच था, सेमीफाइनल मैच था, और उस सेमीफाइनल मैच में एक लाजवाब बल्लेबाजी इस बल्लेबाज ने की थी। फिर एक बार यहां पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, प्रयास असफल। डॉट गेंद की समाप्ति, विश्लेषण बदलता हुआ नजर आया।
9 गेंदे 8 रन, 8 रन, 9 गेंदे 9 गेंदे 8 रन। कौन जीतेगा यहाँ पर? हितेश डिपेंड करने में कामयाब हो सकता है ये आने वाली गेंदे, क्योंकि क्षमता इस गेंदबाज में, क्योंकि देखिए छक्का खाने के बाद जिस तरह से 2 गेंदे इस परिवर्तन के दौर पर इस गेंदबाज ने फेंकी है, लाजवाब गेंदबाजी मैं जरूर कहूंगा। फिर एक बार यहां पर आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में फील्डर पर मौजूद है, 1 बाउंस, जब तक फील्ड करे 2 रन का प्रयास जरूर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये होता है क्रिकेट। क्षमता इस बल्लेबाज में बड़े प्रहार करने की नहीं, पर मैं स्ट्राइक यहां पर राहुल शेट्टी के पास रखूंगा, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है बल्लेबाज, हर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड का चाहेगा कि वो बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर आए, क्योंकि इससे पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी उमेश म्हात्रे ने, पर स्ट्राइक पर वापस रोटेट करने में कामयाब हुए राहुल शेट्टी के छोर पर। कुल 8 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 6 रनों की जरूरत। जिस तरह से 2 मैच वन साइड किए है इस बल्लेबाजों ने, ये मैच भी कहीं ना कहीं उस रूप पर नजर आ रही है, क्योंकि 8 गेंदें बची है मैच जीतने के लिए, 6 रनों की जरूरत, 10 विकेट उनके हाथ में। पर एक नियम है इस टूर्नामेंट का, कंपल्सरी चेस, यानी कि 8 गेंदों में 6 रन जरूरी यहां पर बनाने। इस बार रुक कर खेला, मिडल किया, आवाज आया टक, और यहां पर दावेदार बन गए इस ट्रॉफी के, यानी कि ट्रायंगुलर में गई हुई टीम किरण स्मृति। फिर एक बार मैं अभिनंदन करना चाहूंगा और हार्ड लक देना चाहूंगा ऐरोली कोलीवाड़ा ऐरोली टीम। फिर एक बार मैं कॉल देना चाहूंगा गांवदेवी तलोली, वो BS